जब हम चलना चाहते हैं, रोज़मर्रा का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो माँ बाप को लगता है या बच्चे को भी लगता है कि हम साइकिल चलाना सीखें। उस साइकिल चलाने के टाइम पे वो कई बार गिर जाता है, चोट लगती है, खून आता है, फिर भी ना तो बच्चा गिव अप करता है ना उसके माँ बाप गिव अप करते कि चलो बच्चे को चोट लगी, अभी उसको बोलना रहने दे। आगे चल के उल्टा वो उसको नई साइकिल ला के देते हैं और बोलते हैं कि बेटा चला साइकिल। और वो जब एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे जैसे उसका वो बढ़ता जाता है, तो बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो हाथ छोड़ के साइकिल चलाना चालू कर देता है। मुझे भी याद आता है कि मैं जब छोटा था, मैं मेरे बड़े भाइयों को बोलता था नहीं मुझे भी साइकिल चलाना सीखना है। वो बोलते नहीं, साइकिल पंक्चर हो जाएगी, तू साइकिल चलाएगा। आप लोग चलाओगे तो साइकिल पंक्चर नहीं होगी, मगर मैं चलाऊंगा तो साइकिल पंक्चर हो जाएगी। तो उन लोग वो जब कॉलेज में या नौकरी पे जाते थे तो मुझे मेरी मम्मी साइकिल चलाना सिखाती थी। वैसे ही जब हमारा बच्चा संडे स्कूल में जाता है, वचन बहुत सारे याद कर लेता है, जोश से और शोर से वचन याद कर लेता है। और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उसको उस वचन का अर्थ अपने जीवन में मालूम होना चालू होता है। वैसे आज परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा सा जो कठिनाई, थोड़ा सा साहस जो तुम दिखाओगे, उसका अंतिम जो आपका प्रतिफल होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि मूसा, मेरे ख्याल से आज का IIT बम्बई होगा या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होगी, वहाँ की जो शिक्षा होगी उससे कई ज़्यादा अच्छी शिक्षा मूसा को मिली होगी। एक्सपर्ट था वो, मगर इसके बावजूद जब परमेश्वर उसको दोबारा बुलाता है कि मेरी प्रजा जो है मिस्र में, उसको तुम्हें बाहर निकालना है, तो वो ये नहीं कहता कि यस आई एम रेडी, आई कैन डू ऑल द थिंग्स, क्योंकि मेरा उतना ट्रेनिंग हो चुका है, आई कैन गाइड देम, आई कैन लीड देम। वो बोलता नहीं, मैं नहीं कर सकता परमेश्वर। क्यों ऐसा कहता है मूसा? क्योंकि जो बीच में टाइम चला गया है, जो शिक्षा उसने पाई थी और जो टाइम उसके पास जीवन में निकल गया था, उसमें उसको समझ में आ गया था कि आई कैन डू एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। और जब वो परमेश्वर पर भरोसा करता है तभी जाके परमेश्वर उसको मार्गदर्शन करता है और अंतिमता वो अपने मिस्री भाइयों को उनके मिस्र से मुक्त कर पाता है। वैसे ही पौलुस ने भी, मेरे ख्याल से जो सेमिनरी में वो था, वो उस टाइम की सबसे बेस्ट सेमिनरी थी। गमलीएल के चरणों में उसने शिक्षा प्राप्त करी थी, एक्सपर्ट था वो भी। मगर जैसे जैसे हम पौलुस के लेटर्स पढ़ते जाते हैं, वो धीरे धीरे कहता है कि सबसे बड़ा पापी जो हूँ वो मैं हूँ। ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो दुख उसने देखे, जो वो टेस्ट और ट्रायल्स उसके जीवन में आए, तब जाके उसको पता चला कि नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं सबसे कमजोर हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। वैसे यदि मसीह का जीवन हम देखते हैं, 30 साल तो घर में था, 3.5 साल उसने सेवकाई की, मगर इस 33 साल में उसने जो कुछ इस दुनिया में किया, हालांकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसके पास में सब कुछ अधिकार था, मगर वो अधिकार उसने यूटिलाइज नहीं किया है। तो उसने क्या किया? सब कुछ सहना पसंद किया। और ये सहने के बाद में अंतिम जब उसने क्रूस को सह लिया, तब जाके उसका आज कौन सा अधिकार मिला? तो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने का अधिकार मिला और तुम्हारे और हमारे लिए मध्यस्थता करने का अधिकार मिला। ये सब एग्जाम्पल हम जब देखते हैं, तब हमें भी यही करना है कि जो भी आज के टेस्ट और ट्रायल्स है, कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तो हमें भी यही करना है कि उसको सहना है। और इसीलिए रोमियो का जो पत्र पौलुस ने लिखा होगा, उसमें पहला और दूसरा वचन में पढ़ता हूँ, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान करना मतलब क्या है? तो पूरे शारीरिक कष्ट को सहना है। ये जब हमारे समझ में आता है, तब जाके हम उसको बलिदान कह सकते हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। यहीं पे हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारा फाइनल टारगेट क्या है।
यदि आज दुख सहोगे तो कल जाके तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। यही परमेश्वर का हमारे लिए प्लान है। थैंक यू।